ये पूरा इस साइड से ऐसे घिसा हुआ था, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत किस तरह हुआ है? ये बस इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉब्लम कर सकती है अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिमोट होता है ना, थप थप करके वो ठीक हो जाता है। अच्छा। तो ऐसा मामला है। वैसे थप थप 1.5 लाख का रिमोट पे आपको थप्पड़ मारना पड़ता है ऐसे। हाँ, तो सस्पेंशन है ना, वो सही तरीके से काम नहीं करता है। पहले क्वालिटी इतनी बुरी है, क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज्यादा। और इसका जो अटैचमेंट है ना, एक यहाँ से है, देखो आवाज आ रही है कट कट। भाई साहब ये देखिए भाई, मतलब जैसे ब्रेक मारोगे आवाज आएगी। देखा आपको आवाज आ रही है कट 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 के। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। बड़े दिन बाद भाइयों नई स्कूटी दिख रही है तो बस देखते रहो, अगर दिख रही है तो। ये है 450X, नई तो नहीं है, पुरानी है। ओनरशिप रिव्यू का तुमसे वादा करा था और लाग गया है। हर चीज़ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे भाइयों, क्या कमी है, क्या पेशी आई है, कितने पॉजिटिव है, कितने नेगेटिव है, टायर बदला है, बेल्ट बदला है, कितना खर्चा आया है, A to Z हम सब कुछ इसके अंदर कवर करने वाले हैं। अब रिश्ता के बाद इसे चला रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है खिलौना है, बहुत छोटी सी लग रही है। तो तुम्हारा भाई इसके अंदर सारी चीज़ें कवर करने वाला है भाई, A to Z। जिस भाई की स्कूटी है उस भाई से बात करेंगे, काशिफ भाई नाम है उनका। ओनरशिप रिव्यू है, कितनी चल गई है, जितनी भी सारी चीजें होती हैं ना कवर करने वाली, हम सारी चीजें इसके अंदर कवर कर देंगे। कितने मोड हैं, पहले कितने की पड़ी थी, सब्सिडी आई है नहीं आई है, सारी चीजें A to Z। देखो काशिफ भाई ये खड़े हुए हमारे, और काशिफ भाई के साथ हम इन्हें रोक लेते हैं और काशिफ भाई से इसका इंटरव्यू लेते हैं। कितनी हमारी स्कूटी किस तरह से पड़ी है, कैसे हमें इसे आगे फ्यूचर में देखना है, और किस तरह अगर हम इसे बाय कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं। 1 साल हुआ है, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, सारी चीज़ें आपको इस चीज़ में मैं कवर करके दिखा दूंगा वीडियो के अंदर। वेयर टियर हो गए, ब्रेक्स हो गए, एक्सेलरेशन हो गया, बेल्ट हो गई, हर चीज़ इस चीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधा काशिफ भाई के पास। भाई ये है काशिफ भाई जो ये ओन करते हैं 450S को। कितने साल से करते हैं, कितने किलोमीटर ये चल चुकी है, सारी चीज़ें अपने भाई से हम पूछेंगे। ये हमें कहाँ मिले, किस तरह मिले, सब चीज़ें हम बताएंगे। अपनी स्कूटी ये खड़ी और 450X ये खड़ी। X बोल रहा हूँ बार बार, S है ये, अब आदत से मजबूर, क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले काशिफ भाई के पास चल देते हैं। काशिफ भाई हेलो, स्वागत है आपका वीडियो में। बहुत बहुत भाई शुक्रिया बुलाने के तो भाई थैंक यू भाई। तो भाई कुछ बताइए इस स्कूटी के बारे में, आपने कितने साल पहले ली थी, कितने की ली थी, आपको सब्सिडी मिली नहीं मिली, कुछ जो भी आपको बेसिक क्वेश्चंस लगते हैं आप खुद बताइए अपने मुंह से। ये जो स्कूटी हमने ली थी इसको हो गया लगभग 11 to 12 मंथ हो चुके हैं, यानी कि 1 साल हो चुका है। और ये उस टाइम पे हमें जो 20,000 का उस टाइम पे ऑफ चल रहा था, यानी कि इस पर डिस्काउंट वगैरह चल रहा था, उस टाइम पे हमने इसको ली थी। और उस टाइम पे ये हमें पड़ी थी अराउंड 120, 1,20,000 की। और इस पे 15,000 के अराउंड सब्सिडी वगैरह के लिए उन्होंने बोला था, जो कि अभी तक नहीं मिली, 1 साल हो गया है। और अच्छा, आपको सब्सिडी अभी तक मिली नहीं है? नहीं, सब्सिडी तो फॉर्म वगैरह उन्होंने भर दिया था आपका उस चीज के लिए? उन्होंने शायद भरा था, मालूम नहीं हमें, लेकिन उन्होंने किया था कि भाई 15,000 रुपये की आपकी सब्सिडी वगैरह आएगी। कैंसिल चेक वगैरह भी उन्होंने लिया था। हाँ, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हुई है यार। अभी तक देखिए 1 साल हो गया, सब्सिडी नहीं आई है, तो हम ये समझेंगे कि 1,20,000 की ही इन्हें पड़ी है। अभी हम डिस्काउंट नहीं लगाएंगे हाँ, उस चीज। अभी 1,20,000 की पड़ी है प्लस हाँ। में, क्योंकि हमने इसको फाइनेंस कराई थी, तो अराउंड ये 150 या 160 के अराउंड पड़ी होगी। अच्छा, फाइनेंस का हाँ। महीने की EMI आपकी कितने की बैठी? महीने की हमने जो इसकी EMI बंधवाई थी वो थी 3,400, यानी कि 3,300 समथिंग था, बट 3,400 वो राउंड अप बैठता है। 3 साल की थी, 5 साल की? अराउंड 3 to 4 ईयर आई थिंक। आपने कौन से शोरूम से ली थी? ये शोरूम है यहाँ पे नोएडा में है, नोएडा सेक्टर 18 आई थिंक। हाँ, सेक्टर 18 नोएडा से इन्होंने ये हाँ, स्कूटी ली हाँ। थी। शोरूम वालों का बिहेवियर इस तरह से कुछ अगर आप बताना चाहें। हम गए थे किसी के थ्रू, जो हमारे जानने वाले थे उनके थ्रू हम गए थे, और जो वहाँ के जो सेल्स पर्सन थे उनका बिहेवियर हमें बहुत ज़्यादा एवरेज से भी नीचे लगा। उनका मतलब था कि बस बेच दो एक तरीके से। हाँ, मतलब वो अपना प्रोडक्ट निकालना चाह रहे थे बस। हाँ, बस निकालना चाह रहे थे, मतलब एक तरीके से जैसे होता है ना कि थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में बात करना, ये प्रोपैक मॉडल है, ये वो वाला मॉडल है, मतलब बंदे को जो समझाने का तरीका होता है, अगर कोई लेने आ रहा है तो उसको जैसे बेसिक ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर ऐसे थोड़ा सा समझाया जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसे भाषा में बोला कि समझ में नहीं आया। और दूसरी बात, उनका बिहेवियर बाद में मुझे अच्छा नहीं लगा।
हाँ तो यार देखो हाँ। ये बहुत सारे लोगों की शिकायत है, बहुत सारे लोग हमें कमेंट में भी बताते हैं, और ये 1 साल पहले की बात बता रहे हैं भाई। अब तो और ज्यादा हो गई हैं ये चीजें, मगर कुछ ऐसे शोरूम्स हैं जैसे द्वारका हो गया, तो ये शोरूम ऐसे हैं यहाँ प्रोफेशनल लोग बैठे हुए हैं। मगर लाजपत नगर, नोएडा, पीतमपुरा, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, लोग सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर आपके सर्विस देने वाले सेल्स पर्सन अच्छे नहीं है तो फिर आपके प्रोडक्ट में दम इस तरह से नजर नहीं आएगा। मेरे साथ भी यही दिक्कत हुई थी जब हमने रिस्टा ली थी अपनी, वहाँ पे कोई बेचने वाला ढंग का नहीं था, बस वो अपना प्रोडक्ट निकालना चाह रहे थे। चलिए रही है तो दूसरी बात। अब सबसे पहले हम स्कूटी की कमियों पे, इसकी खूबियों पे देखते हैं। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो भाई देखो, हल्का सा धूप की वजह से आपको दिख नहीं रहा, मगर मैं स्क्रीनशॉट इसका खींच के डाल दूंगा। 21,254 किलोमीटर ये चल चुकी है 1 साल के अंदर अंदर। अभी इको मोड पे है, ये बिल्कुल बेसिक मिलता है इसका क्योंकि ये एस मॉडल है, मगर पावर में इसके अंदर कोई कमी नहीं है भाई। 3 मोड मिलते हैं आपको, अभी इको में है ये, फिर राइड आ जाता है एंड देन स्पोर्ट्स आ जाता है, और उसके बाद फिर रैप वैप भी आते हैं, वो दूसरे मॉडल्स में आते हैं। तो काशिफ भाई आपको बताएंगे। काशिफ भाई सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव की बात कर लेते हैं कि आपको 1 साल हो गया यार इसे चलाते हुए, तो आपको सबसे बेहतरीन चीज इसमें क्या लगी? आपने कितने का इसमें पेट्रोल बचा लिया, कितना और आप बचा सकते हैं, आपके काम में कितना काम आ रही है ये, काम के लिए बेस्ट है, किस तरह का आप काम करते हैं इस स्कूटी को लेके, और 20,000 चलाने के बाद आपको क्या पॉजिटिव चीजें आई, वो पॉजिटिव पहले हम कवर कर लेते हैं। तो इसमें पॉजिटिव में अगर बात की जाए तो मतलब सारी चीज़ें वैसे पॉजिटिव है, क्योंकि जो एथर वगैरह जो इसको बनाता है तो ऐसे नहीं बनाता, वो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं। पॉजिटिव में इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा, बिल्ड क्वालिटी की अगर बिल्ड बात क्वालिटी करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है जो दूसरी कंपनीज वगैरह है। फिर आप एक्टिवा वगैरह भी देख लो, अगर पेट्रोल वाली अगर ये होती तो भी इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जब इसको हम चलाते हैं ना, मतलब एक अलग ही वाइब आती है चलाने में, तो मतलब मज़ा आ जाता है इसको। ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा अजाइल फील होती है स्पोर्टी उसमें ना। हाँ, ऐसा लगता है कि कुछ खिलौना चला रहे हैं, मतलब मस्त मजा आता है, ऐसा कि मतलब चला तो रहे हैं, कुछ तो चला रहे हैं। हाँ, मतलब फील होता है कि ऐसा नहीं लगता है कि इलेक्ट्रिक चीज चला रहे हैं कोई, अच्छा लगता है हाथ में, मजा आता है, मतलब पावर महसूस होती है। अगर जैसे स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो मतलब मजा ही आ जाता है, क्वालिटी वगैरह। और जैसे रात में क्या होता है, ओला वगैरह में वो सेल लगे हुए हैं लाइट वगैरह के लिए, बट इसमें एक अलग से पूरा स्ट्रक्चर इसका डिजाइन किया हो, जिसकी वजह से ना रात में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छी इसकी लाइटिंग ये वगैरह। काशिफ भाई ने नई चीज बताई है कि लाइट से भाई को दिक्कत नहीं होती, मगर सबसे ज्यादा जो 450S या X या रिस्टा से प्रॉब्लम होती है लोगों को, लाइट की वजह से होती है। मगर देखो आपको पहला ओनर यूट्यूब पे मिलेगा जिसकी लाइट उन्हें पॉजिटिव लग रही है। हाँ नहीं, लाइट इसकी मतलब ऐसी है कि रात में तुम्हें प्रॉब्लम होगी नहीं कि भाई लाइट कम है या फिर वहां पे जानी चाहिए या यहाँ पे होनी चाहिए। लाइट का बहुत ज्यादा अच्छा है इसका। अभी दिन है तो हम इसे दिखा नहीं सकते, वरना आपको देखिए लाइट तो अभी जल रही है, मगर देखिए इतनी ब्राइट होने के बाद भी आपको क्लियर कट सामने से दिख रहा होगा कि पूरे चमक रही है लाइट। वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, किसी को ज्यादा पसंद होती है, किसी को लो, और भाई की आंखें हमसे ज्यादा अच्छी होंगी इसलिए भाई को और ज्यादा पसंद आ रही है लाइट। नहीं, लाइट तो मुझे बहुत मतलब पसंद। चलिए और कोई दूसरी पॉजिटिव चीज इसके अंदर, पेट्रोल कितने का बचा चुके हैं आप अब तक, अगर 1 साल में बात करें? और इससे पहले कौन सी बाइक ओन करते थे आप? इससे पहले मैंने CT100 यूज की है, जो मेरी वो तो चलिए माइलेज का बादशाह थी, तो उससे ज्यादा पेट्रोल इसमें बचा पा रहे हैं आप? मतलब आपका महीने का कितना खर्चा आ रहा है इसमें? महीने का इसमें बिजली का ये 700 रुपए का बिजली बिल मान लो। अगर आपका बिजली बिल आता है तो वैसे तो फ्री है, अभी बिजली बिल नहीं आ रहा पिछले 3 से 4 महीने से, बट अगर जैसे थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है तो फिर बिजली बिल आता है। नहीं तो 700 रुपए का बिजली बिल मान के चलो इसका। आप बाहर चार्ज करते हो फास्ट चार्ज से? हाँ, बाहर भी चार्ज करते हैं। कितना चार्ज कर लेते हैं? महीने में 100 रुपए से कम का ही होता है, या फिर 100 रुपए बस ऐसे मान के चलो। मतलब वो ऐप में तो 100 रुपए की लिमिट होती है उसकी, मतलब कितना रोज चार्ज करते हैं या महीने में 2 बार? कभी कभी जैसे मतलब कभी जरूरत पड़ गई, जैसे वरना आप मोस्टली से घर पे ही चार्ज करते हैं? हाँ। तो ये रेंज कितना देती है? रेंज इसका जो हमें बोला गया था वो मतलब बोलने के लिए तो वेबसाइट वगैरह पे 120 ऐसे दिखाता है, बट इसमें जो शो करता है एक्चुअल रेंज, हाँ एक्चुअल रेंज जो इसमें शो करता है जी, स्मार्ट इको पे, अभी इको पे लगा रखी है मैंने, स्मार्ट इको पे जो शो करता है वो 85 शो करता है। बट उतना अभी स्टार्टिंग में चला था, अब इसको क्योंकि 1 साल हो चुका है जी, तो अभी ये 73 देता है इको पे, स्मार्ट अच्छा, इको पे 85 दिखाता है मगर चलती 73 किलोमीटर 73 एक्चुअल जो है। हाँ, मेरे पास काफी। और शुरू में जब नई थी 85 पूरी दे रही थी? हाँ, उस टाइम पे तो 90 चल रही थी। अच्छा, 90, 85 से ज्यादा ही चल रही थी? हाँ, 90 चल रही थी। हाँ, तो देखिए भाई डिग्रेडेशन की अगर बात करें तो 1 साल के अंदर, क्योंकि भाई ये यूज होती है हैवी उसके अंदर, ऐसे ये आम उस पे यूज नहीं होती, लोकल में, इसमें लोकल में बहुत ज्यादा चलती है। ये लोकल में ही इतने चल जाती है जितना आप लोग हाईवे पे भी नहीं चलाते होंगे। तो ये आप टायर की कंडीशन देख लीजिए इसकी, अभी ये टायर बदला नहीं है, ब्रेक्स हो गए, अभी सारी चीजें बताएंगे हम क्या बदला है नहीं क्या बदला, मगर इसके अंदर जो भाई बता रहे हैं 1 साल के अंदर आपको कम से कम 10 से 15 किलोमीटर का डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा इको मोड में। और स्पोर्ट्स वगैरह में क्या हाल है?
स्पोर्ट वगैरह में तो मैं इसको यूज़ नहीं करता। स्पोर्ट में ऐसा हाल है कि अगर इसके नेगेटिव में बात की जाए तो स्पोर्ट में बहुत बुरा हाल है। मतलब और ज्यादा से डिग्रेड करती है ज्यादा। हाँ, मतलब अगर एक पर्सन अगर चला रहा है, जैसे घर में होता है ना कि एक हाँ। बंदा चलाता है, हाँ। एक हैंड की गाड़ी अच्छी चलती है, तो इसका भी सेम टू सेम है। इसका तो मतलब कंपलसरी है, अगर एक बंदा इसको चलाएगा तो माइलेज भी अच्छा देगी, सब कुछ बढ़िया देगी, कंडीशन वगैरह सब कुछ बढ़िया रहेगी। लेकिन 2-3 बंदे चला रहे तो माइलेज में बहुत फर्क दिखेगा आपको। और ऐसा नहीं कि पेट्रोल की तरह घूमो, जैसा आपने पिछली बार बताया था ना मुझे, तब से मैं थोड़ा सा उस हिसाब से चलाता हूँ, तो माइलेज थोड़ा सा मेरा तो भाई काशिफ भाई जो बात कर रहे हैं उस वाली वीडियो की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको रिस्टा से एथर की रेंज निकालना बताया था। वो सारी स्कूटीज पे अप्लाई होती है, चाहे वो एथर हो, ओला हो। अगर आप स्कूटी को, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, अगर आप बाइक की तरह ऐसे ऐसे भ्रूम भ्रूम करते रहते हैं तो भाई ये आपकी ऐसी तैसी कर देगी। आप इसे 10% के एक्सेलरेटर पे चलाइए, आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देगी, चाहे कोई सी भी स्कूटी हो। हाँ। और काशिफ भाई जैसे बता रहे हैं, देखिए बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं ये, कोई भी ऐसे नहीं कि मेरी अपनी चीज है तो मैं तारीफ करता रहूं। जो इन्होंने प्रॉब्लम फेस करी, अब चाहे रेंज को लेके हो या किसी भी चीज को लेके हो, इन्हें स्पोर्ट्स मोड में नहीं पसंद आता कि भाई बहुत जल्दी डिग्रेड होती है, वो हर स्कूटी की कहानी है। मगर देखिए अब आपके सामने है जो भी है। तो काशिफ भाई आप इसका कंफर्ट के बारे में बोल रहे थे कुछ मुझसे ऑफलाइन, अब ऑन रिकॉर्ड बताइए इसका कंफर्ट आपको किस तरह से लगता है, क्या इसको बेस्ट लगा आपको कंफर्ट के मामले में? कंफर्ट में जैसे हम इसको चलाते हैं, जो बाकी जैसे सीट, दूसरी जो स्कूटी वगैरह की जो सीट होती है वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल होती है, बट इसकी जो सीट है बहुत ज़्यादा आरामदायक है। पहले मैंने इसके ऊपर कवर चढ़ा रखा था, लेकिन अब अच्छा अभी ओरिजिनल शेप में अपनी इस टाइम ओरिजिनल शेप में। और कंफर्ट अच्छा मतलब आप कहना चाह रहे हैं इसकी फॉर्मिंग वार्मिंग बाकी स्कूटी के ज़्यादा बैठने में बहुत मजा आता है। आप दिन में से चला कितना देते हो? दिन में एवरेज चल जाती है, टोटल खत्म हो जाती है 70 तो चलती है, 60-70। मतलब आप नॉन स्टॉप इसे 60-70 चलाते हो, फिर चार्ज करके फिर उतनी चलाते हो? हाँ, मतलब नॉन स्टॉप तो 50-55 मान के चलो, बाकी जो नॉर्मल जैसा आना जाना हो गया इस टाइप कभी कभी। ये इसकी शॉकर की बात कर रहे थे। हाँ, शॉक एब्जॉर्बर। ये मोनोशॉक है, इसके अंदर अगर आप ना जानते हो मोनोशॉक और टेलीस्कोपिक में फर्क होता है। ये मोनोशॉक बीच में होता है आपके, एक सिंगल आर्म होता है जो पूरी चेसी से कनेक्ट होता है भाइयों, और टेलीस्कोपिक होते हैं जो साइड आर्म होते हैं। ओला में आपने देखा होगा आप एक सिंगल आर्म आ रहा है, वो भी काफी कंफर्टेबल होता है, मगर मोनोशॉक का कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले ये एफजेड के अंदर इंट्रोड्यूस करा गया था। अगर आप देखोगे एफजेड बाइक के अंदर यामाहा में यही आता है। इसके अंदर ये है कि मैं भी बैठ जाऊंगा अगर काशिफ भाई के साथ, मेरा वजन 100 किलो है, काशिफ भाई भी 60-70 के बीच में होंगे अगर, आई थिंक, तो जब भी इसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और एथर को हमारे इलाके में बहुत अच्छी तरह रगड़ा जाता है, यहाँ के लौंडे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं एथर पे। तो इसका मोनोशॉक का बता रहे थे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ब्रेकिंग इसकी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा काशिफ भाई कह रहे हैं। तो आपको ब्रेकिंग में सबसे अच्छा क्या लगता है कि एकदम रुक जाती है, कंफर्टेबल है, ऐसी कोई वैसी आवाज नहीं आती? मैंने इसका 60 पे मैंने ट्रायल लिया था पिछला ब्रेक मार के। 60 पे पूरा ब्रेक मारा था मैंने, जैसे रोड होता है, ऐसा नहीं कि मतलब स्लीपी रोड हो, ब्रेक मार के पिछला पहिया ऐसे ऐसे तो होगा, बट वो मतलब गाड़ी गिरेगी नहीं, मतलब कंट्रोल कर लेगा वो टायर वायर, इसके ब्रेक आपको बढ़िया लगता है। और अगर भाई टायर की बात करूं, देखिए इसका टायर घिसने की हालत में आ गया है, मगर अभी तक चेंज नहीं हुआ है। 20,000 किलोमीटर, 21,000 किलोमीटर के बाद इसमें भी जैपर लगा है, जो कि एथर के अंदर जैपर आता ही है। अगर मैं साइज की बात करूं, आपको साइज अपना 90-80, हाँ देखिए 90-80 90-90 12 का लगा हुआ है इसके अंदर। ये अपना 90-90 होता है कि देखिए हाइट एंड चौड़ाई, और 12 होता है रिम का साइज। हमारे में भी 90-100-12 का लगा हुआ है। उसमें जैपर ओला वाला है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये 1 साल पुरानी है, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो भाई ये हो गया कुछ इसके पॉजिटिव, और बहुत सारे छोटे मोटे पॉजिटिव्स हैं, वो आपको जैसे पता लग जाते हैं। अब बात करते हैं जिस चीज का आपको इंतजार है। अगर मैं हाँ आपको बताऊं तो भाई ये स्कूटी का एक्सीडेंट हो चुका है, इंश्योरेंस में इन्होंने बहुत सारी चीजें इसकी क्लेम करी है। किस तरह इन्होंने क्लेम करी, कैसे पार्ट चेंज हुए, वो एंड में हम बात करेंगे। वीडियो में बने रहना, उसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो काशिफ भाई के लिए, धूप में देखिए हमारे लिए मेहनत कर लाइक कर देना भाई, फॉलो। तो अब इसकी बिल्कुल आप नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव इसके बहुत सारे हैं, भाई को क्या क्या फील हुआ, किस तरह फील हुआ, पार्ट्स कौन कौन से इसके चेंज हो गए हैं, सारी चीजें हम इसमें बताने वाले हैं। भाई काशिफ भाई हमने पॉजिटिव तो कवर कर लिया इसका, अगर आप नेगेटिव बताना चाहें तो नेगेटिव बताओ इसका। आपको नेगेटिव में सबसे पहले चीज अगर कवर करना चाहें तो क्या कवर करें? नेगेटिव में इसका जो सबसे पहले मुझे प्रॉब्लम मैंने फेस की है, वो फेस हुई है शीशे की। अच्छा शीशा। हाँ, जो लेफ्ट साइड वाला शीशा था वो इतना मतलब ऐसा लूज था बहुत ज्यादा, कि वो चलते चलते उसको एडजस्ट करो, फिर से एडजस्ट करो। बट ये पहले वाला शीशा, ये मैंने न्यू क्लेम में, इसको क्लेम में लिया था, अभी जस्ट लिया है, तो ये न्यू शीशा ही काफी अच्छा वर्क कर रहा है। और ये इसका जब अच्छा, इसमें एक नेगेटिव और ये भी है कि अगर ये शीशा बाय चांस टूट जाता है तो आपको बाहर से नहीं मिलेगा। ये शीशा भाई आपको एथर से ही लगवाना पड़ेगा। बाहर से तो इसका अब देखिए अब ये जैसे घिसा हुआ है, अब ये गिरने से ही घिसा है, क्योंकि काफी ये पार्ट्स इसके टूट गए थे। हम बताने वाले हैं आपको वो आगे की वीडियो में किस तरह क्लेम वगैरह लेके बदलवाया है। अगर ये टूट गया तो ये टूटा ही रहेगा अगर आप एथर से नहीं करवाओगे। और अगर एक शीशा कितने का है अगर बताना चाहें आप?
इसका 600 समथिंग का है। ये 600 का सिंगल है, ये पेयर नहीं है। सिंगल शीशा 600 रुपए का बदलता है भाई इधर में। और अगर हम रिस्टा की बात करें तो रिस्टा में हमें ये सरदर्दी देखने को नहीं मिलती। इसमें हमें नॉर्मल यूनिवर्सल वाले शीशे मिल जाते हैं। टीवीएस जुपिटर वगैरह के भी आप शीशे इसके अंदर खोल के लगा सकते हो। अब दूसरे नेगेटिव की बात करें तो आप हैंडल का कुछ बता रहे थे, इसमें हैंडल में किसी तरह की साउंड आती है शायद। हाँ साउंड आती है, देखो देखिए करके दिखा रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं काशिफ भाई, इनके लिए लाइक। देखो आवाज आ रही है कट कट भाई साहब, ये देखिए भाई, मतलब जैसे ब्रेक मारोगे आवाज आएगी। देखा आपको आवाज आ रही है, कट 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 के तेज साउंड आ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा वो है यार। इसमें आपने कंपनी में से पूछा नहीं सर्विस सेंटर में? इसका जो है ना, मैंने जितनी भी मुझे जो मेरे वाले मॉडल की या फिर इस टाइप के जो मॉडल है, एक्स हो गया, LR हो गया, जो भी जितने भी मॉडल है, तो उन सब में मुझे ऐसा लगता है कंपनी ने सरवाइव करने के लिए कमी निकाली है। अच्छा, एक ये वाली कमी है, एक दूसरी है जो हम बताएंगे आगे। ये वाली कमी तो ऐसे निकाली काशिफ भाई बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं कंपनी के ऊपर भाई। देखो कि ये कुछ कमियां, ये भी वैसे एक लॉजिकल चीज है, सोचने लायक। कुछ कंपनियां कुछ चीजें रिजॉल्व ही नहीं करती, उसमें वो दिक्कत आती रहती है। अब जैसे हैंडल में एक बार और आप साउंड करके दिखाएंगे इसकी, ये बहुत अजीब सी साउंड है। देखो जैसे थोड़ी सी भी आप ब्रेक मारोगे ना, कट जैसी आवाज आएगी, मतलब ढीला। और ये मैंने ना 4 बार कम करवा चुका, उसमें मतलब कसवा लिया मैंने, रिप्लेस नहीं करवाया। और पता नहीं जैसे एक्टिवा होती है, किसी भी बाइक में आज तक आपको ऐसा साउंड नहीं आएगा, लेकिन इसमें खासकर इसमें, और जो दूसरी है मैंने एक्स वाले से बात की, उसकी में भी ये साउंड आ रहा है। अच्छा, मतलब जो एक साल पहले जो यूनिट आ रहा था इसका, उसमें सब में यही साउंड इस तरह की? नहीं, पहले का नहीं पता, लेकिन इसमें साउंड आता है, मोस्टली आता है। और सबसे इसकी नेगेटिव बात ये है कि 1000-1100 रुपए में आपका चेंज होगा, और प्लस में 1000-1100 रुपए की आपकी इसमें लेबर लगेगी, जो मैंने बात की। मतलब भाई आपको 2200 से 2300 रुपए की लेबर और ये सब लगा के चेंज होगा, फिर भी आपका रिजॉल्व नहीं होगा ये। तो आप कितनी बार करा चुके हैं? नहीं, फिर रिजॉल्व हो सकता है, मतलब अभी अगर चेंज कराएं तो रिजॉल्व हो सकता है। उस बंदे ने चेंज कराया तो उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम अगर रिपेयर कराना चाहे इसी को, तो थोड़ा टाइम बाद फिर आवाज आती है ये? हाँ, बस वो थोड़ा सा कस देते, पता नहीं कौन से मूड से करते हैं वो, कि फिर से आवाज आती है, वो जब तक चेंज नहीं होगा। देखो ये भाई वही सेम मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मगर आप अगर मैंने वीडियो देखी होंगी पुरानी, तो इसमें मेरा हैंडल टाइट हो जाता है, और इसमें देखिए किस तरह से कितनी ज्यादा आवाज आ रही है। तो भाई ये अगर आप लोगों की स्कूटीज में भी ऐसी आवाज़ आ रही है, 450X में, LR में, जो भी है आपके पास मॉडल, उसमें ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, ताकि हम ट्विटर पे टैग कर सकें इथर को कि भाई अगर रिजॉल्व करना है तो किस तरह होगी। क्योंकि पार्ट चेंज करना सोल्यूशन नहीं है। आपके पास अगर कोई स्कूटी आप 1-1.5 लाख लेके खरीद रहे हो, तो ये इतनी इस तरह की चीज़ तो होनी नहीं चाहिए इसमें, बिल्कुल भी। तो काशिफ भाई, शीशे की तो चलो बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम थी, और जो आपने ये प्रॉब्लम बताई है तो सबसे मुझे बहुत ही बेकार लगी। और इसमें उम्मीद करता हूँ कोई इथर वाला देख रहा हो तो भाई रिजॉल्व करेगा इस चीज़ को, और फ्री ऑफ कॉस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब तीसरी नेगेटिव की बात कर लें तो तीसरा नेगेटिव आपको क्या लगा इसमें? और तीसरा जो नेगेटिव इसका सबसे ज़्यादा, और सबसे जो आपको लगेगा और महसूस भी होगा अच्छे से, वो है इसका माइलेज का। आप इसको इको स्मार्ट में चलाइए तो उसमें स्पीड नहीं मिलेगी आपको, मर जाओगे आप। क्यों 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद में 20 की स्पीड मिले तो मजा नहीं आता। 20 से 30 की स्पीड सिंगल पर्सन पे, डबल पे? सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और चलो ठीक है। और स्पीड की बात करें, उसमें जैसे स्पोर्ट वगैरह में आप चलाओगे, डबल पर्सन में चलाओगे तो स्पीड तो मिल जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब बैटरी खाएगी ना वो, मतलब भर के, मतलब सडन ड्रॉप होता है उसका। हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 किलोमीटर हो रहा है, 5-5 किलोमीटर का शिफ्ट देखने को मिलता है। हाँ, स्टार्टिंग की 6 महीने में ना हो, लेकिन बाद में जरूर होगा। हाँ, ये मेन चीज बताने वाले काशिफ भाई ने बताई आपको। शुरू में आपको शायद ये फेज ना हो, जैसे जैसे आपकी बैटरी डिग्रेडेशन मोड में आएगी तो भाई आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, हर स्कूटी में देखने को मिलेगी। हमारी में अभी तक नहीं मिली है, देखते हैं कब तक नहीं मिलेगी, इंशाल्लाह जल्दी। भाई कह रहे हैं जल्दी मिलेगी, जल्दी। चलो तीसरे उसकी बात करते हैं भाई काशिफ भाई। चौथे उसकी अगर बोलना चाहें आप, कितनी चौथा आपको नेगेटिव इसका क्या लगा सबसे ज्यादा? देखो भाई, अगर आपने नोटिस करी हो, इसमें पीछे का मरगार्ड नहीं है। एक जो नोकीला सा मरगार्ड आता है, मरगार्ड है ये डबल पार्ट में आता है। एक ये है, और एक इसी के साथ जिसपे नंबर प्लेट लगी हुई होती है, वो आता है। तो काशिफ भाई बताना चाहेंगे भाई? अब इसका जो मरगार्ड है, अभी कम 4 to 5 मंथ हो चुके हैं। पीछे से बंदा ला के ठोकता है, वो टूट जाता है, मतलब हाँ, बहुत फ्लिमजी है वो। मैंने पहले भी कवर करा है। बहुत ज्यादा वो थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो जाता है, फिर 2-3 बार टक्कर मारेगा तो टूट ही जाएगा वो। और उसका ऐसा सीन है ना, इतना खतरनाक सीन है उसका, इसकी क्वालिटी इतनी बुरी है, क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज्यादा।
और इसका जो अटैचमेंट है ना, एक यहाँ से है हाँ। और फिर यहाँ से है। हाँ, उसका डबल वो दे रखा है। डबल है, ये पता नहीं यहाँ से क्यों दे रखा है, उसको यहाँ से अच्छे से देना चाहिए था। ये भी उसी चीज के अंदर आया था। हाँ। काशिफ भाई ने बोली थी कि जानबूझ के कुछ चीजें ऐसी दे देती है कंपनी भाई जो टूटे हाँ, और रिप्लेस बिल्कुल। कॉस्ट में उसे बदले। इस आप यकीन नहीं करोगे, ये मरगाट बहुत महंगा लगता है। काशिफ भाई कितने रुपए तक का लगता है ये मरगाट, आप बताना ये चाहेंगे? मरगाट अगर आप लोगे बिना, अगर वहां से नहीं लगवाते हो आप, तो 600 समथिंग का लगेगा। अच्छा। मैंने अभी कॉस्ट पूछा हाँ, था। और लेबर चार्ज? लेबर चार्ज 500 है अराउंड। भाई साहब देख हाँ। रहे हो, 2100-2200 रुपए का मरगाट, जो कि 200-250 रुपए का आम बाइकों में आप किस चीज में आता है। इस मामले में भाई रिस्टा बहुत टॉप की है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट है और वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। वो मगर अच्छा है। एथर में बहुत सारे, काशिफ भाई नहीं, बहुत सारे एथर के ओनर जो हैं, आपको यही देखने को मिलेगा। जितनी भी ओनरशिप रिव्यू आपने देखे होंगे, सबसे पहला नेगेटिव जो बताते हैं वो इसका बताते हैं। तो भाई ये बहुत ही घटिया चीज है जी। काशिफ और भाई, इसमें दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये टूटा था और मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा जो मतलब उंगली करने वाला कि उसको ठीक करोगे जो ऐसा ऐसा, तो इसमें मैंने फिर ठीक भी किया, उसको एल्फी लगाया। यहाँ पे निशान भी आप देख सकते हो, पेचकस वगैरह भी लगाए, बहुत सारे लोग लगा के भी घूमते हैं। लेकिन ये मेरी गलती है जो मैं इसमें पेचकस लगाया, क्योंकि इसे क्लेम में नहीं हो पाएगा। हाँ। और दूसरी बात, मैंने इसमें फिर उसके बाद हार वार के मैंने इसको प्लास्टिक वेल्डिंग के बारे में मैंने सुना था एक्स वाले बंदे से। हाँ। तो उसने मुझे बताया प्लास्टिक वेल्डिंग कराया मैंने, यहाँ पे आप देखो नीचे प्लास्टिक देखिए वेल्डिंग हो रिपेयर रखा हुआ है। हाँ, ये चिपकाया था उसने अच्छे से। उसके बाद ये अच्छे से चला, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ टाइम तक चला, पीछे से कोई लाके ठोक देता है, ये हिल जाता है, फिर टूट क्योंकि गया। भाइयों इसमें जुगाड़बाजी बिल्कुल चल नहीं पाएगी। काशिफ नहीं भाई जो चलती है, है। आप मैं आगे बताऊंगा आपको, बहुत सारा काम इसका खुद ही कर लेते हैं। इसे सर्विस सेंटर लेके ही नहीं जाते वो छोटी मोटी चीजों के लिए। अब जैसे प्लास्टिक वेल्डिंग के बारे में इन्होंने बताया, पेचकस बताया। अब इसमें आप जैसे आपने नट लगा दिया तो आप इस पे इंश्योरेंस में क्लेम नहीं कर पाओगे, ये चीज आपकी इंश्योरेंस में बदलेगी नहीं। और एथर की एक और पॉलिसी है, अगर आप टूटा हुआ पार्ट नहीं लेके जाओगे इंश्योरेंस के अंदर, वो आपको जब भी क्लेम नहीं देंगे। अगर आपका कोई पार्ट टूट जाता है तो आपको, हर शोरूम में ऐसा नहीं है, हो सकता है सर्विस सेंटर वाले कर दें, मगर मोस्टली 90% अगर बाई चांस आपका मरगाट टूट जाता है तो उस टूटे हुए पार्ट को आप उठा के रख लें रोड पे से और उसे शोरूम में जरूर लेके जाएं, जब भी आपको क्लेम मिलेगा। अब ये देखिए, ये प्लास्टिक वेल्डिंग हुई हुई है, क्योंकि ये पार्ट ऐसा है, ये हिलता ही हिलता है। हाँ। ये किसी भी चीज से नहीं बदलेगा जब तक आप पूरा इसको रिप्लेस ना कर दो। तो एथर 450XS जो भी ये वाले मॉडल है, इनमें सबसे घटिया पार्ट मुझे पर्सनली यही लगता है, काशिफ भाई को भी ये लगता है, और जितने भी 1-1.5-2 लाख ओनर है सबको यही लगता है। तो जैसे हमने इसकी मोनोशॉक की पॉजिटिव में बात करी थी, इसी के अंदर एक नेगेटिव निकल के आता है। काशिफ भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको शॉकर से इसके? इसका जो, जैसे हम गड्ढे वगैरह में लेके जाते हाँ हैं, जी। तो इसका जो मतलब सस्पेंशन है ना, वो सही तरीके से काम नहीं करता है। हाँ। तो पहले हम अगले वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे अब गड्ढा वगैरह आता है ना, तो इस एक्टिवा हो गई, फिर दूसरी स्कूटी वगैरह हो गई, पेट्रोल वाली बाइकें वगैरह हो गई, उनको कुदा के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। लेकिन इसको लेके आते कंफर्टेबल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गड्ढों में से जब निकाल के लेके आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी का लगता है, लेकिन है नहीं, जो भी फील होता है। लेकिन मतलब स्टिफ बहुत ज्यादा फील होता है, ये कहने हाँ, का मतलब है भाई काशिफ भाई का, कि इतना ज्यादा स्टडी नहीं है जितना होना चाहिए 1-1.5 लाख की स्कूटी में। ये बहुत नॉर्मल सा लगता है, चीप एंड क्वालिटी का लगता है। तो एक्सपेरिमेंट करके हाँ। दिखा सकते हैं हम, आप चला के दिखा सकते हो। यहाँ पे गड्ढे बहुत है, तो गड्ढे यहाँ पे फील हो सकता है हमारे उनको। कहाँ कौन सा गड्ढा? ये इस तरह के बम्प हैं, तो इस पे आप चलो थोड़ा ठीक बहुत है। देखने में अगर ये वाला गड्ढा सही रहेगा? हाँ बिल्कुल सही रहेगा। देखिए यहाँ पे गहरा गड्ढा है भाई, आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, हर आदमी नहीं करके दिखाता अपनी आप स्कूटी यहाँ के पे आ साथ। जाओ, ये देखो यहाँ काशिफ पे भाई आ रहे हैं वहां से। ये हो गया है, मतलब इसी की बात कर रहे थे कि ये स्टिफनेस बहुत ज्यादा है हाँ। बॉडी के अंदर। ये शॉकर्स तो के फिर भी अंदर। काफी ठीक से कवर कर लिया इसने। हाँ। लेकिन जो छोटे जैसे गड्ढे होते हैं ना काफी, तो हो जाता, उठ जाता बंदा। हाँ, मतलब देखिए इतने गहरे गड्ढे में अपनी स्कूटी कुदा दी आप लोगों के लिए, और क्या ही चाहिए आदमी को। गड्ढे में कुदाने के बाद भाइयों एक चीज जो हमें बतानी है, भाई को इस डिस्प्ले के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब इसी यूनिट में या सब में आती है, वो काशिफ भाई आपको बताएंगे। तो क्या दिक्कत आ रही है काशिफ भाई डिस्प्ले में आपको? डिस्प्ले में अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब ऐसा है कि जैसे रिमोट होता है ना, थप थप करके वो ठीक हो जाता है। अच्छा। तो ऐसा मामला है। वैसे थप थप 1.5 लाख का रिमोट पे आपको थप्पड़ मारना पड़ता है ऐसे करके? हाँ, थप्पड़ मतलब ठीक, तो वैसे थप्पड़ मारने से कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा था। हाँ। तो इसमें ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, डिस्प्ले खत्म, गायब हो जाती है। अच्छा, ये फ्लिकर वाला कह रहे हैं कि हाँ, फ्लिकर कभी-कभी इसमें फ्लिक issue आता करती है। फ्लिक करती है हाँ, ये जैसे issue। तो आपने बताया कंपनी में कोई सॉकेट लूज है या फिर ये है ही नहीं, इसका मैंने nature? बताया नहीं इसके बारे में। मैंने अच्छा। बात की, मुझे ज्यादा मतलब वो करने में मजा नहीं आता। लेकिन हाँ, शायद बात भी की हो, मालूम नहीं।
तो इसका जो कभी कभी जो फ्लिक करती है, मतलब 2 से 3 महीने पहले शायद ये फ्लिक कर रही थी, और एक बार क्या हुआ कि पूरे दिन के लिए गायब होगी, 1 से 2 दिन के लिए। अच्छा। तो फिर मुझे मोबाइल में देखना पड़ रहा था कितना चार्ज बचा हुआ है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है जब सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उसमें भी ब्लैंक हो जाती है स्क्रीन, तो ऐसा इशू तो नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि है ही नॉर्मल इसमें? हाँ, जब सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए बारे में आता है तो उस टाइम पे ये गोल गोल घूमने लगती है। अच्छा। और इसमें फिर बटन उटन दबा के उसको अपडेट के लिए करना पड़ता है। स्टार्टिंग में मुझे मालूम नहीं था, तो फिर पूरा 4-5 घंटे लगे। अपडेट होने में जल्दी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ती अगर आपको मालूम है तो। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है भाई, हाँ। लोग कंपनी में लेके चले जाते हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैकआउट हो जाती है, उसमें लिखा हुआ जाता है स्विच की एंड वो मैंने शॉर्ट बना रखा है एथर अपडेट पे, उसमें सेम तरीके से ये भी स्कूटीज अपडेट होती हैं, तो इसमें कभी कभी फ्लिकर का वो आता है। और इसके फैन की कुछ बात कर रहे थे आप कि हाँ। डिस्प्ले फैन में कुछ वो है? डिस्प्ले पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, जैसे कि जो डिस्प्ले की अगर लाइटिंग वगैरह में, जैसे मैं यहाँ पे लाइट वगैरह पूरी दोपहर हो रहा है। हाँ। तो काफी अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है, 1:30 हो रही है, 75 किलोमीटर बची, सब कुछ दिख रहा है। हाँ, जैसा अगर शायद आपको कैमरे में ना दिख रहा हो दोस्तों, हाँ। मगर मैं काफी दूर होके भी देख रहा हूँ तो बहुत हाँ। ज्यादा क्लियर है, बिल्कुल ब्राइट है। एलईडी है ये, एलईडी के अंदर आपको पूरा पैनल बहुत साफ दिखने को मिल रहा है। इस चीज में एथर की हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी तेज धूप में भी, जहाँ पे हमारी आंखें भी नहीं खुल रही, मगर फिर भी ये डिस्प्ले बहुत प्यारी दिख रही है। हाँ। अगर आपको कैमरे में ना दिख रहा हो, क्योंकि कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाता, मगर कैमरे में भी मैं देख पा रहा हूँ तो दिख रहा है, मगर कैमरे में हल्की सी फ्लिक कर रही है, मगर सचमुच ऐसे फ्लिक नहीं हो रही है। कैमरे में FPS का कोई इशू होता है। हाँ। इसलिए वो करता है। हाँ। तो इस मामले में वो कह रहे हैं कि ब्राइटनेस के मामले में बहुत अच्छी है। और इसमें जैसे मैंने खुलवाया था इसको, जब इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ था हैंडल का, मैंने बताया था, तो उस टाइम पे मैंने इसका देखा तो इसमें कूलिंग फैन होता है वो भी नहीं था, बाकियों में था। अच्छा, डिस्प्ले का कूलिंग फैन भी नहीं है इसके अंदर। हाँ। ये बता रहे हैं कि जैसे धूप वूप में हीट हो जाता है तो पीछे कोई कूलिंग सिस्टम लगा होता है। इस चीज की मुझे पूरी पुष्टि नहीं है, मगर काशिफ भाई कह रहे हैं, तो ओनर हैं तो भाई बिल्कुल इसके अंदर होगा ऐसा कुछ। तो बाकी और कोई रैटलिंग साउंड इसमें किसी तरह का आपको कोई दूसरा कि? अब बात भाई जिस चीज का आपको वेट है हम वो कर लेते हैं कि इसमें क्लेम कैसे लिया और कौन कौन से पार्ट आपने क्लेम में बदलवाए, एक्सीडेंट किस तरह हुआ था, कितना नुकसान हुआ था, और क्लेम कितने टाइम में आ गया, कोई एक्स्ट्रा फीस लगी आपकी या नहीं लगी, ये सब सारी चीजें काशिफ भाई एक बार बता दिए। तो भाई काशिफ भाई और मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं इसकी सर्विस कराने लेके गया था रिस्टा की, और काशिफ भाई आए हुए थे इसका क्लेम लेने। कौन सा लेफ्ट या राइट मुझे अंदाजा नहीं है, राइट साइड बता रहे हैं, लेफ्ट साइड बता रहे हैं काशिफ भाई कि लेफ्ट साइड जो है इसकी ये ठुक गई थी, घिस गई थी। अब किस तरह इन्होंने क्लेम लिया है देखो, पूरा उठा के दिखा रहे हैं, ये पूरा नया पार्ट लगा रखा है इन्होंने। ये पूरा मैंने अपनी आंखों से देखा था, तो ये पूरा इस साइड से ऐसे घिसा हुआ था, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब किस तरह हुआ है, किस तरह क्लेम लिया है, काशिफ भाई आपको अपने मुंह ज़बानी बताएंगे। जी काशिफ भाई। उस टाइम पे इसका अगर एक्सीडेंट कैसे हो बताते हैं, तो उस टाइम पे जब हम जा रहे थे, यहीं के पास का रास्ता था वो लाल बत्ती से पहले का, 72 हमने 72 के अराउंड स्पीड थी जब इसका ये एक्सीडेंट हुआ। तो जैसे ये वाला कट ऐसे वाला रास्ता है, तो इधर से लेके हम हल्का से ऐसा करके जा रहे थे, जैसे वो हल्का सा कट लेके जाते हैं, ज़्यादा भी नहीं था, हल्का सा था, वो रपट गई। तो लेफ्ट साइड का ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें ये घिस गया था, ये नीचे वाला ये भी घिसा था इसका साइड का, और ये हल्का सा ये अभी भी घिसा हुआ दिख रहा है आपको। मतलब ये लेफ्ट साइड आपकी 50% घिसी गई थी? हाँ, टोटल घिस गई थी यहाँ का पूरा। और इसमें किस तरह आपने प्रोसेस करा, आपकी फाइलिंग चार्ज कितना था, एथर वालों का क्या रिस्पांस था, बदलेंगे नहीं बदलेंगे, थोड़ा इसके बारे में बताओ। एथर वालों का 100% रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं रहता, क्योंकि पैसे जो पेमेंट करती है वो इंश्योरेंस करती है, तो उसमें एथर वालों को कोई दिक्कत नहीं रहती है। बस इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉब्लम कर सकती है अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा। तो जैसे हमने इसका डाला था, तो हमारा इंश्योरेंस था गो डिजिट का। अच्छा। गो डिजिट का इंश्योरेंस बहुत ज्यादा वैसा माना जाता है कि नहीं देते हैं, वैसे देते भी नहीं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो कोई सा भी इंश्योरेंस कंपनी हो, कोई अच्छी नहीं होती। तो ये बहुत देखिए भाई जेन्युइन बात बता रहे हैं। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करने की नॉलेज नहीं है तो आपका फुद्दू बना देगी। एथर का इसके अंदर कोई लेना नहीं देना नहीं होता, क्योंकि जिस शोरूम में भाई जाते हैं सर्विस सेंटर में, वहाँ पे सतीश मैनेजर हैं, वो एक नंबर आदमी है, वो आपकी इंश्योरेंस में भी हेल्प करेंगे। भाई को भी मिले थे वो, मैं तो आपको हर वीडियो में बताता ही उनके बारे में, बहुत जेन्युइन आदमी है, अपना दिल से काम करते हैं। मगर जैसे भाई बता रहे हैं, गो डिजिट हो या ICICI लोम्बार्ड हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, आपका फुद्दू बना देगी अगर आपको नॉलेज नहीं है। काशिफ भाई को अच्छी खासी नॉलेज थी इस बारे में, तो इन्होंने क्लेम लिया इसका। तो आपने फाइलिंग चार्ज क्या था क्लेम का? फाइलिंग चार्ज इसका नहीं, फाइलिंग चार्ज बोलते हैं 100 रुपीज होता है। बट जैसे राउंड ऑफ मार के चले आप, जैसे इसका क्लेम वगैरह सब कुछ हो जाता है अगर 100%, तो 300 अबव इसका गया था, अराउंड 400। हाँ, तो इसमें कोई लेबर चार्ज भी लगता है?
लेबर चार्ज वगैरह टोटल इंक्लूड Include होता होता है। है हाँ, उसमें। लेबर चार्ज लगता है, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। लेबर चार्ज भी इसका बहुत तगड़ा है, 250, 300, 500, 550 ऐसे लेबर चार्ज है इसके। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। रिप्लेसमेंट के। तो अब जैसे आपने ये सारे पार्ट्स इसके बदलवाए हैं, विंग्स हो गए, नीचे फेंडर हो गए, ये पूरा हम्म। डिक्की का अपना ये हो गया सारा पार्ट, तो इसमें स्कूटी को रखा था उन्होंने या फिर आपको बोला था कि जब पार्ट्स अवेलेबल होंगे जब ले आइएगा? इसका पिछली बार क्या हुआ, जब हमने फर्स्ट टाइम इसका क्लेम लिया था, 1 हफ्ते का वैसे टाइमिंग वगैरह पता नहीं क्या होता है, हमने क्लेम वगैरह इसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में जैसे एक राउंड अप बन के आता है कंपनी से, तो राउंड अप बनाने के लिए मैं गया था वहाँ पे। उस टाइम पे वो दिक्कत परेशानी चल रही थी, उस टाइम पे सर्वर ही डाउन था इनका। अच्छा अच्छा। तो फिर 2-3 दिन आगे पीछे हुए, फिर चौथे 5वें दिन में गया वहाँ पे, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को भेजा, उससे अगले दिन मेरा काम हो गया था। ठीक, या शायद उसी दिन मेरा काम हो गया था, लेकिन 2-3 दिन लगते हैं। 2-3 दिन लगते हैं। और पार्ट्स अगर अवेलेबल ना हो तो वो खिंच भी सकता है फिर तो खिंच सकते हैं, तो फिर आप उसमें जमा मत करवाओ, उसको ले जाओ आप। अच्छा, स्कूटी अपने पास हाँ, आप रख लेकिन सकते फिर वो हैं। रिस्क भी रहता है थोड़ा सा, क्योंकि कंपनी है, देखो इनके रूल्स अलग अलग रहते हैं। ये बहुत जेन्युइन बात बता रहे हैं काशिफ भाई कि अगर ले जाना चाहते हो स्कूटी ले जा तो सकते हो, मगर बाद में आपको किस कंडीशन में दोबारा ठुक जाएगी तो आपको दोबारा प्रोसेसिंग फीस और उनके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं इंश्योरेंस के, इस तरह कोई भी नहीं बदलता। तो ये बहुत बढ़िया चीज आपको काशिफ भाई ने बताई है। और सिर्फ यही वाली साइड नहीं, काशिफ भाई कह रहे हैं ये वाली साइड भी बाद में घिस गई थी, तो फिर इन्होंने ये भी चेंज करवाई। देखा आपको दोनों नई लग रही होंगी। ये पूरा पूरा ये सारा पार्ट ये दोबारा घिस गया था, तो दोबारा सेम प्रोसेस था, परेशान करा आपको कुछ या हाँ, फिर इस बार बहुत ज्यादा परेशान हुए। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा परेशान करा। हाँ। इसमें क्या परेशानी आई आपको? इसमें अभी जब इसका थोड़ा हल्का माइनर सा एक्सीडेंट था यहीं का पास का, तो अब इसमें जो क्लेम वगैरह हमने डाला, तो हमें तो प्रोसेस मालूम था पहले से, तो राउंड अप बना के मैं लेके आया, उसको भेजा भी आगे। तो उन्होंने क्या किया, जो बंदा था उसने इसका दे दिया, सॉरी शायद इसका नहीं दिया था, इसका दिया था या फिर इसका दिया था, दो पार्ट्स का दिया था। ठीक है। मतलब 1500 2,000 रुपए के दिए थे, इसके पार्ट्स काफी महंगे। तो 2 पार्ट्स का दिया, फिर हमने उसको भेजा कि भाई ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये सब भी तो है। फिर उसने बोला कि भाई ये नहीं मिलेगा आपको, इसको ये मतलब एक्सीडेंट सही से नहीं हुई है। अच्छा, मतलब ऐसा, हाँ, मतलब किसी बच्चे ने क्रॉस मार दिए, वो लग भी वैसा रहा था। अच्छा, कि किसी ने जैसे मतलब मारी इतना स्क्रैच नहीं था उस पर जितना एक्सीडेंट में लगना चाहिए। हाँ, वो कह रहे थे कि ये नहीं आएगा, ये क्लेम में हाँ, नहीं होगा। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ, हम भाई थे हमारे, भाई को अच्छी खासी नॉलेज है, वही क्लेम वगैरह करवाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारा ये इसका गो डिजिट का कहाँ पे है, नेहरू प्लेस में उनका ऑफिस है। वहां पे गए, उसको कॉल किया कि भाई नीचे आता तो एक्सीडेंट करके देगा इसका। देखते कितनी किस्ती है, तो वो नीचे नहीं आया। फिर ऊपर गए ऑफिस में, तो उनका कोई कलीग्स वगैरह है, फिर उनसे बात की, तो काफी आधे घंटे तक मीटिंग चली भाई की। तो उसके बाद में ये निकला कि भाई आपके पास अगर एक्सीडेंट से पहले की वीडियो है तो आप दिखा दो, कोई सबूत वगैरह है कि उससे पहले नहीं घिसा हुआ था, उसके बाद ही घिसा। अच्छा। नहीं तो क्लेम मिलना मुश्किल है। तो देखो भाई, तो क्लेम मिलता नहीं। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इंश्योरेंस वाले बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं आपको। आपके पास वीडियोस होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला पार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए एक्सीडेंट के बाद आपके पास, चाहे वो एथर हो, ओला हो, कोई सी भी स्कूटी हो। इंश्योरेंस वाले हर जगह परेशान करते हैं, हॉस्पिटल हो या कार इंश्योरेंस हो या किसी भी चीज का इंश्योरेंस हो, लाइफ डेथ। तो इन चीजों का नॉलेज होना, इस तरह की वीडियो से काशिफ भाई जैसे लोगों की वजह से आप तक पहुंच रही है, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना इन लोगों की वजह से। 2 बार सब्सक्राइब करना भाई को, दो बार एक ही बार करना भाई, 2 बार मत करना। बेल आइकन जरूर दबा। हाँ, उसका रह गया है कि जो लास्ट में इंश्योरेंस कैसे दिया। तो इंश्योरेंस उन्होंने ऐसे दिया, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं जैसे स्टेटस बनाने के लिए वीडियो बना लेते हैं ना, तो 1 दिन पहले की वीडियो थी उनके पास। अच्छा। हाँ, तो उसमें पूरा वो पूरा कवर किया था वीडियो में। तो उसकी वजह से इंश्योरेंस भी मिला। तो भाई छोटे बच्चों की वजह से जो वीडियो बन गई थी, तो भाई को इंश्योरेंस मिल गया उसकी वजह से। और भाई के ये वाला पूरे साइड भी नई लग गई है। हाँ, और ये वाली साइड भी आपकी पूरी नई लग गई है। शीशा भी चेंज हुआ, शीशा भी चेंज हुआ था इंश्योरेंस के अंदर ही। तो मतलब ये है, करवाने वाला आदमी हो तो अपना काम करवा लेता है भाइयों। ब्रेक पैड भी इसके भाई ने आगे के 3 बार, पीछे के शायद 2 बार इस तरह खुद चेंज करे हैं। काशिफ भाई देखो, ये रहे सामने, इन्होंने कंपनी जाके कोई वो नहीं करा कि भाई मुझे इतने पैसे देने पड़े। इन्हें लगा कि ये खुद कर सकते हैं। बाहर तो मैकेनिक ना हाथ नहीं लगाता है इन स्कूटीज को, वो घबराते हैं कि भाई कुछ दिक्कत हो गई तो हमारे सर पे आ जाएगी। मगर काशिफ भाई ने इसके ब्रेक पैड खुद ही चेंज कर दिए। देखो अभी बिल्कुल नए लगे हुए हैं, ज्यादा घिसे नहीं है। तो काशिफ भाई, किस तरह से आपको बहुत आसानी से हो गए या आपको कोई दिक्कत हुई इसके अंदर? हल्की से आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप YouTube पे भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। नॉर्मल कुछ नहीं करना, ये पिन निकालनी है पेचकस से, ये निकालनी है। इसको थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हो, देखो ये हिल गया, हाँ, थोड़ा सा और कर दो, और जब ये निकल जाएगी ना, बीच वाली कील को भी पीछे की तरफ से निकलेगी, निकल जाएगी। उसके बाद निकालो, सेम टू सेम वापस रखो,
कील वापस लगा दो। देख लो उसका भाई, normal काशिफ है। भाई कोई मैकेनिक नहीं है, हाँ। कोई वो नहीं, बस इनकी पर्सनल नॉलेज जो हाँ। आदमी का एक अपना दिमाग होता है, उसकी वजह से ये अच्छा खासा पैसा ही बचा चुके हैं और खुद घर के अंदर खड़े होकर कितने रुपए में चेंज कर देते हैं आप इसको? ये 120। 120 रुपए में आपका भाई ब्रेक पैड चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, नहीं, जेन्युइन बढ़िया काम करता है, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। अगले तो भाई वाले की देखो बात करो। काशिफ भाई के पीछे के भी चेंज करें, पीछे के कितनी बार चेंज करें आपने? पिछली बार के 3 बार हो चुके हैं। 3 बार पीछे के चेंज हाँ। करें, और आगे के? आगे के हो गए हैं 2 बार, आगे के नहीं घिसते, पता नहीं क्यों। आगे के ज्यादा नहीं घिसते ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि भाई कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, तो पीछे और आगे के आगे 30% और पीछे 70% का काम रहता है। जब भी आप पीछे वाला ब्रेक दबाओगे तो आपका आगे भी इंगेज होगा और पीछे भी इंगेज होगा, इस वजह से आगे के ब्रेक पेड कम घिसते हैं। मगर एथर जो भाई ने बताया मुझे, देखिए आगे MRF ज़ेपर लगा हुआ है, इसमें ओरिजिनल टायर लगे हुए हैं इसके अंदर अभी तक। सबसे बड़ी बात यह है 20,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इस टायर की कंडीशन देखो आप, ऐसा नहीं लग रहा है इसमें 50% से ज्यादा माल बचा हुआ है। पीछे वाला थोड़ा घिस गया है अगर बात करें, मगर ये भी ऐसा नहीं है, ये बीच में से हल्का फुल्का वो हुआ है, मगर साइडों से इसमें पूरी ग्रिप बची है। मगर अब इसका चेंज होने की आ गई है। अगर काशिफ भाई आप इसे चेंज कराएंगे तो हमें बताइएगा जरूर, हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे। और अगर इसकी देखो एक और चीज करें तो काशिफ भाई, इसका फ्लैप टूटा हुआ है मैं देख पा रहा हूँ, तो आपने कंपनी में पूछा था इसके बारे में कितने का है ये? नहीं ये नहीं पूछा है, मगर जितनी मुझे नॉलेज है भाई शायद 1000 या 1200 रुपए का ये बदलता है। अब रेट कम हो गए हो तो मुझे नहीं पता, उसमें मुझे कोट मत करना। मगर ये है कि मैंने ये देखो इसमें शायद लॉकिंग सिस्टम भी है। हाँ, लॉकिंग का है। हमारे वाले में लॉकिंग सिस्टम नहीं है, पुराने वाले स्कूटर्स में लॉकिंग सिस्टम आता था, तो ये लॉक हो जाता है यहाँ पे फ्लैप। एथर रिस्टा में नहीं है ये। मगर देखो भाई, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो काशिफ भाई आपको कमेंट में जवाब दे देंगे। हाँ, इस बॉक्स में कुछ बता रहे हो आप? इसका जो ये लॉकिंग सिस्टम आप बता रहे हैं ना जी। आपके में ये इसमें है, हाँ। ये बहुत बेकार है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें जैसे आप सामान रखते हो, जैसे स्टार्टिंग में तो रहेगा सामान वगैरह रखते हो, तो ये हल्का सा भी टच हो खुल जाता है। अच्छा, हल्का सा टच करते कोई टूटा था ये। अच्छा, फिर हो सकता है कंपनी ने इसी वजह से हटा दिया। हमारे में तो स्प्रिंग सिस्टम हो गया, ऊपर करोगे जो भी ऊपर होगा, वरना वो चिपका ही रहेगा। वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा। हाँ, और ये मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत भी है लगवाने की। अच्छा अच्छा, ये देखो इसमें ये भी थोड़ा सा स्प्रिंग सिस्टम ये अच्छा है इसका। हाँ, ये काफी ये मजबूत है। पुराने हमारे वालों से अच्छा है नए वालों से, क्योंकि नए वालों के अंदर अभी अटका ही रह जाता है नीचे की साइड। अब ये देखो ये वापस ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है, ये भी एक अच्छी चीज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इन पे अगर कंपनी ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि भाई गली कूचों में हमारे जैसे जो राइड करते हैं लोग, उसमें यही ज्यादा चीजें काम आती हैं। तो ये ओवरऑल रिव्यू था भाई ये काशिफ भाई के साथ 450S का। इसी तरह की वीडियोस अगर आपको और चाहिए हो तो 2 बार सब्सक्राइब करना 3 बार सब्सक्राइब करना। और मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में दोस्तों। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, फी अमानिल्लाह, सेल एज जैसा चल। थैंक यू काशिफ भाई वीडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई।